हेलो गाइज, वापस से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 विषय गणित का अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का। पिछले वीडियो में हमने इस बुक के अध्याय 8 का संपूर्ण हल किया था। इस वीडियो में हम अध्याय 9 के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे एवं प्रश्नावली 9.1 को भी हल करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और ऐसे ही सारे विषयों की जानकारी हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस अध्याय में जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो ज़्यादातर अध्याय 8 पे ही हैं। तो पहले उन सूत्रों को हम एक बार पुनः भ्रमण कर लेते हैं। तो ये हैं आपके वो सारे सूत्र जिस पे मैंने पहले वीडियो बना चुका है। इसका संपूर्ण वीडियो के लिए हमारे मैथ वाले प्लेलिस्ट से आपको मिल जाएगा। तो इसी के आधार पर इस पूरे प्रश्नावली एवं पूरे अध्याय को हम लोग बनाएंगे। अब चलते हैं आगे। अब चूँकि यह अध्याय कोणों पर आधारित है तो इस अध्याय में हमें कोणों ही के बारे में समझना है। तो कोण दो प्रकार के होते हैं, एक उन्नयन कोण, एक अवनमन कोण। तो बारी बारी से हम दोनों की परिभाषाओं को देख लेते हैं। तो यह है दोनों की परिभाषा। पहला है उन्नयन कोण की परिभाषा और दूसरा अवनमन कोण की परिभाषा। इन दोनों की परिभाषा समझने से पहले हम दृष्टि रेखा के बारे में समझ लेते हैं। दृष्टि रेखा प्रेषक की आँख से प्रेषक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा होती है। आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं फिगर पे समझा देता हूँ। तो ये है फिगर। इस फिगर से के माध्यम से हम लोग दृष्टि रेखा के बारे में समझेंगे। तो दृष्टि रेखा का हमने परिभाषा बताया कि प्रेषक की आँख से प्रेषक जो भी व्यक्ति होता है उसे प्रेषक कहते हैं। तो ये है हमारा प्रेषक, ठीक। प्रेषक की आँख से प्रेषक द्वारा देखी गई वस्तु, ये प्रेषक है, इसके द्वारा देखी गई वस्तु यह इमारत है, वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली रेखा होती है। तो ये वस्तु है तो इसका बिंदु ये हो जाएगा। तो इससे जो रेखा मिलेगी उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको दृष्टि रेखा समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अब हम उन्नयन कोण के बारे में समझेंगे। तो यह है उन्नयन कोण का परिभाषा। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर के ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को उठाना पड़ता है। तो इस परिभाषा को भी हम फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यह है आपकी आकृति जिसके द्वारा हम उन्नयन कोण के बारे में समझेंगे। तो उन्नयन कोण में कहा रहा था कि दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। तो दृष्टि रेखा आप लोग का यह हो गया और क्षैतिज रेखा आपको पता होना चाहिए कि जो रेखा ऐसे होता है, इस ऐसे होता है उसे क्षैतिज कहते हैं, जो ऐसे रहता है उसे ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो इसको हम लोग क्षैतिज रेखा करेंगे तो इन दोनों रेखा से जो कोण बनेगा उसे उन्नयन कोण करेंगे, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर उठा था, यानी कि यह कोण हमेशा इस स्तर से ऊपर रहेगा, इधर नहीं बनेगा, हमेशा यह ऊपर बनेगा। अर्थात जब वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को उठाना पड़ता है, यह जो व्यक्ति है यह जब सिर उठाएगा तभी ये वस्तु को देख पाएगा। तो अर्थात यह कोण उन्नयन कोण है। तो आशा करते हैं आपको उन्नयन कोण भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अवनमन कोण की ओर। तो अब हम अवनमन कोण के परिभाषा को समझते हैं। तो देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर के नीचे होता है, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें सिर को झुकाना पड़ता है इसमें। तो चलिए इस परिभाषा को भी हम आकृति द्वारा समझ लेते हैं। तो ये है आकृति अवनमन कोण की। तो इसका परिभाषा कह रहा है देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। तो यह तो पता ही आपको, यह क्षैतिज रेखा और यह दृष्टि रेखा। तो इससे जो कोण बनेगा वो हो जाएगा अवनमन कोण, ठीक।
जबकि क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर के नीचे होता है, यानी ये हमारा क्षैतिज स्तर और क्षैतिज रेखा क्षैतिज स्तर के नीचे होता है, यानी क्षैतिज स्तर के नीचे यह क्षैतिज रेखा रहेगा। और इस स्थिति को देखने के लिए हमें सिर को झुकाना पड़ता था। यह जो लड़की खड़ी है यह अपने सिर को झुकाएगी तभी इस वस्तु को देख पाएगी, अर्थात वैसा कोण जो हम ऊंचाई पे रहें और हमें नीचे की चीज़ को देखना हो तो बने, यह जो कोण बनेगा वो हमारा अनुमान कोण कहलाएगा। आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आ गया। चलते आगे। अब हमने इस अध्याय के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को समझ लिया। अब हम प्रश्नावली 9.1 का हल करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल प्रश्नों की संख्या 16 है, जिसका हम बारी बारी से अलग अलग वीडियो में हल करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न क्या रहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खड़ी एक शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए आकृति 19 दोबारा। तो यह है आकृति इस प्रश्न का। इसमें कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर डोरी पर चढ़ रहा था। यह है आपका डोरी 20 मीटर जो अच्छी तरह से तनी हुई है भूमि के साथ एवं लंबे खड़े खंबे के साथ, यानी यह है खंबा, इससे यह डोरी भूमि के साथ बनी हुई है और ये जो कोण बनाती है वो 30 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करते हमें ये ज्ञात करना। तो यह हो जाएगा हमारा कर्ण, ये हो जाएगा हमारा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो चलिए पहले देख लेते हैं इस प्रश्न को किस तरह से हल होगा। यह प्रश्न तो यह है आपका प्रश्न संख्या पहला। इसमें दिया है कर्ण 20 मीटर, लंब हमें नहीं पता है। ठीक, लंब ही हम लोग को ज्ञात करना है। तो इन प्रश्नों को हम इस प्रकार से हल करेंगे कि देखिए, इसमें पहले हमें जो दिया रहता है वो लिख लेंगे और जो हमें ज्ञात करना रहता है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों में से इसमें कोई निष्पत्ति का सूत्र बैठ रहा है। इसे बैठ रहा है साइन एवं कॉसेक पर, लेकिन मैंने बताया है कि साइन कॉस टैन ही महत्वपूर्ण निष्पत्तियाँ होती हैं। तो इस पूरे चैप्टर के ज़्यादातर प्रश्नों का हल हम उन्हीं तीनों निष्पत्ति पे करेंगे। तो इसको भी हम साइन पे बैठा सकते हैं, क्योंकि साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बराबर लिखने पर कोई गलत नहीं होगा। और यहाँ कोण हमारा कितना दिया है? 30 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब हमारा कर्ण कितना है? 20 मीटर। लंब कितना है? AB बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारा 1/2। अब AB को हम AB लिख देंगे बराबर, यह भागा में है तो इधर जाएगा गुना में हो जाएगा 1/2 गुने 20, तो 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, बराबर AB बराबर 10 गुने 1 हो जाएगा 10। आंसर बस इतना ही हमें लाना था। काफ़ी सरल तरीके से आंसर आ गया। हमारा इस अध्याय के सारे प्रश्नों का हल इसी तरह से होगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला एवं प्रश्न संख्या 2 है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर का जमीन छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए। यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको इस तरह से यह प्रश्न समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसमें डायग्राम भी नहीं दिया है। तो पहले इस प्रश्न का हम डायग्राम बना लेंगे। तो प्रश्न में कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर
ज़मीन को छूने लगता है। तो पहले हम एक पेड़ बनाएंगे, ठीक। फिर इसका आधा भाग टूट गया और इसका शिखर ज़मीन को छूने लगा, ठीक है। ठीक, फिर आगे कर रहा है कि इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो यानी यह जो कोण बनाएगा टूटा हुआ भाग वो हो जाएगा 30 डिग्री का, ठीक। आगे कर रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है। पाद बिंदु मतलब होता है निचला भाग। तो यह जो पेड़ का निचला भाग है इसकी दूरी जहाँ पेड़ टूट के छू रहा है उसकी दूरी हो जाएगी आपकी 8 मीटर, ठीक। तो फिर कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि हमें ये ज्ञात करना है। तो पहले हम इसे A B C मान लेंगे, ठीक। चलते हैं प्रश्न को सॉल्व करें। तो यह है आपका प्रश्न संख्या 2। इसमें त्रिभुज ABC में BC बराबर हो जाएगा हमारा 8 मीटर और AB बराबर ज्ञात करना है, ठीक। तो पहले लिख देंगे AB बट्टा BC बराबर, AB हमारा है लंब और BC है हमारा आधार। तो लंब बटा आधार होता है हमारा tan का, और यहाँ 30 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, ठीक है। फिर अब AB हमें नहीं पता है, AB की जगह पे AB बट्टा BC हम लोग का दिया है 8 मीटर बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, ठीक। फिर अब नीचे आएंगे यहाँ पे तो AB का AB लिख देंगे बराबर 1/√3 गुने 8, ठीक, बराबर AB बराबर 8 से 8√3 को गुना करेंगे तो बचेगा हमारा 8√3 हमारा आंसर। लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर आंसर। तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न सॉल्व हो गया। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप ढंग से नोट कर लीजिए कॉपी में। अब चलते हैं आगे। तो मैं आज के वीडियो को लंबा ज़्यादा नहीं करना चाहता हूँ, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने चैप्टर 9 के सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा एवं प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 एवं 2 का हल किया। अगली वीडियो में हम इस प्रश्नावली के अन्य सभी प्रश्नों का हल करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी दोस्त आपके 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं उनके पास शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।